जय हिंद फ्रेंड। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि हमारा 10th क्लास का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम इसको हम बोलते हैं एपी। इसमें सीरीज आती है। ठीक है, जिसमें आपको पहला टर्म दिया जाएगा, दूसरा टर्म भी दिया जाएगा, इस तरह से दो तीन चार टर्म ऐसे दिए जाएंगे और एन नंबर तक, लास्ट टर्म तक या कोई लास्ट टर्म दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। जैसे मान लो एक एपी दे दिया गया। एपी एक टाइप की क्या होती है, सीरीज होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे। उसके बाद nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। एपी में nth टर्म कौन सा आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो हमने दे दिया 2, 4, 6, 8 और ऐसा चलता चला जाएगा, यहाँ दे दिया जाएगा 100। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हमारा, जैसे ये एक सीरीज बन गई। ठीक है, जिसमें पहला टर्म होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ए। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये AN हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, TN। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे A1 हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अगर डी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हम निकालते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 2 कॉमन डिफरेंस आएगा। या फिर आप निकाल लो A3 माइनस A1, तो जिसमें क्या आएगा 6 माइनस 4, तो इसमें भी हमारा 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस हर केस में सेम रहता है एपी के केस में। ठीक है, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अब हमारा यही एक एपी दे दिया गया मान लीजिए, तो इसमें देखो, जैसे यहाँ पे ये एक एपी सीरीज दे दी गई। उसके बाद जैसे एक दूसरा अगर हम दे दें यहाँ पे 1, 3, 5, 7, इस तरह से चलता चला जाएगा और यहाँ पे 101। ठीक है, लास्ट टर्म दे दिया गया। या यहाँ पे एक और एपी हम बना दें, 5, 10, 15, 20। ठीक है, इस तरह से चलता चलाएगा और ये 500 लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, एपी सेम टाइप से चल रही है, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 1, 3, 5, 7, हर बार 2 का गैप हो रहा है। यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, यहाँ पे हमेशा कितने का, ए हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, और डी हमारा क्या है 10 माइनस 5 करोगे तो 5। इसका मतलब 5 5 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो ए जो रहेगा हमारा 5 रहेगा और डी भी हमारा 5 रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। बात आती है टी एन निकालने की। बात किसकी आती है, टी एन निकालने की। जैसे यहाँ पे देख लो, टी एन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला बैठता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, एक सीरीज दे दी गई है ये, और आपसे कहा जाए कि आप एक इसमें जो टी फिफ्थ निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्या होगा हमारा 10 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे निकाल लें टी फिफ्थ, तो इसके लिए ए हमारे पास क्या है, 2 है। डी हमारे पास क्या है, ये भी 2 है। तो देखो टी क्या निकालना है, 10 निकालना है। टी फिफ्थ निकालना है। ठीक है, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे टी 5 लिखने पे क्या होगा, ए क्या है 2 है, प्लस एन की जगह पे कितना लिखेंगे 5 माइनस वन इंटू डी। तो आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू टू, 8, 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो टी 5 जो आएगा वो क्या आएगा 10। ये देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में बना के रखा है कि देखो 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि जो हमारा टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम टी एन निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपसे पूछा जाए, देखो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म आपको पता है ए होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो मान लो यहाँ पे टी वन जब निकलेगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और टी टू निकलेगा तो क्या आएगा, टी टू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे टी एन है, तो यहाँ पे टी टू इक्वल्स टू ए प्लस
2 - 1 × d, तो क्या हो जाएगा a प्लस वन में से टू में से बन गया तो 1 × d, तो क्या आ जाएगा a प्लस डी, तो T2 जो आ जाएगा a प्लस डी, वैसे ही T3 जो आएगा a प्लस 2d, ठीक है। फिर T4 आएगा a प्लस 3d, ठीक है। वैसे ही T5 आएगा a प्लस 4d। इसी टाइप से आप चाहे कितना भी नंबर निकाल लीजिए, T10 अगर आएगा तो a प्लस 9d। मतलब Tn निकालने के लिए जितना नंबर पूछा जाए उसमें d में एक गुण कम करके a प्लस n-1d कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जितना n दिया गया है तो n-1d कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है n-1d। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक एपी दे दी गई है 3, 8, 13 और ऐसे चलने दो, ठीक है। ये क्या है, एपी है। अब यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा। और d जब निकालेंगे तो 8 - 3 करेंगे, कितना आएगा 5। तो d आपका 5 आ गया, a आपका 3 आ गया। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। तो इस एपी का फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या तरीका होगा, देखो 3 और 5 8, 8 - 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 और 5 23 हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म क्या आ रहा है 23। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखो T5 इक्वल टू a प्लस 4d होता है, तो T5 इक्वल टू a प्लस 4d। तो a हमारे पास कितना है 3 है, प्लस 4, d हमारे पास 5 है। तो 5 4 जा 20 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 23। तो T5 जो आएगा वो क्या आएगा 23, जैसा कि हमने यहाँ पे सीरीज आगे बढ़ा के बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमसे यहीं पे पूछ दिया जाए फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी एंड 15th टर्म ऑफ एपी, तो अगर 15th टर्म निकाला जाए तो 15th टर्म के लिए क्या आएगा T15 इक्वल्स टू a प्लस 14d, a प्लस 14d आ जाएगा, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, प्लस 14 इंटू d कितना है, d हमारा 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 5 जा 70 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 73। तो T15 आपका कितना आ गया 73। यहाँ पे जो Tn निकालने का फॉर्मूला रहता है इस टाइप से करोगे तो आपका आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं देखो इसके और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से लगा सकते हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज है, इसमें देखो 8, 11, 14, 17, 20 इस तरह से चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या है एपी की सीरीज है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत इजी है, इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको फर्स्ट टर्म मैंने बताया a होता है फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म से पहला टर्म माइनस, तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो d आ गया 3, a आ गया 8। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी, 20th टर्म पूछ दिया जाएगा, या आपसे पूछा जाए 25th टर्म इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो 25th टर्म क्या होगा, 20 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा T20 इक्वल्स टू a प्लस 19d। तो a क्या है हमारे पास 8 है, प्लस 19 इंटू डी क्या है 3 है, ठीक है। तो 19 इंटू 3 करोगे, 19 3 का कितना आ जाएगा 57, प्लस 8, 8 में ये ऐड करोगे 8 और 7 15, तो 65 हो गया, ठीक है। तो T20 जो आएगा वो क्या आएगा 65। उसके बाद देखो नेक्स्ट 25th टर्म अगर पूछा था तो T25 इक्वल्स टू a प्लस 24d। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास यहाँ पे 8 है और प्लस 24 इंटू डी कितना है 3 है, तो 24 यहाँ 72 हो गया, 72 में प्लस 8 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 80। तो T25 जो नंबर बैठेगा वो क्या बैठेगा 80 बैठेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, इसके और मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो, जैसे कहा जाए, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एपी, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 52, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म ऑफ एपी is 20 more than, is 20 more than its, more than the 13th term, तो फाइंड एपी। क्या बोल रहा है, देखो, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 52, तो टेंथ टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है 52 है, लेकिन आगे का स्टेटमेंट जो बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एपी इज 20 मोर देन 13th टर्म, तो जो 17th टर्म है वो 20 अधिक है किससे, 13th टर्म से। तो आपसे एपी फाइंड आउट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे हमें काम करना है। पहला तो देखो, जो टेंथ टर्म है, टेंथ टर्म इक्वल्स टू 52, इसका मतलब क्या हुआ, T10 क्या लिखेंगे, a प्लस 90, तो T10 हमारा कितना है 52, a प्लस 90, एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट बोला 17th टर्म ऑफ एपी इज 20 मोर, तो 17th टर्म और इक्वल्स टू बना लो यहाँ पे 13th टर्म। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब यहाँ पे 17th टर्म और 13th टर्म की बात बोली गई तो 20 मोर है कौन, 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ एपी इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, तो 20 टर्म ये ज्यादा है, तो अगर हम 20 इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ 20 ना माइनस करें तो ये 20 ज्यादा है, तो 20 यहाँ प्लस कर दें। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ 20 माइनस करते हैं या 20 यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 17 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 16d इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 12d और प्लस का 20, यहाँ a से a कट जाएगा, ठीक है, तो 16d माइनस 12d इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। यहाँ देखो 16 12 में 16 में 12 जाएगा, 4d बचेगा इक्वल्स टू 20, 4 5 जा 20, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, तो क्या होगा 52 इक्वल्स टू a प्लस 9 इंटू 4, 4 9 जा 36, तो माइनस का 36 इधर आ जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 4 उधर 2 इधर 6, तो कितना 16 हो गया, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ a इक्वल्स टू 16 आ गया या कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, a की वैल्यू कितनी आई है, देखो, अच्छा 5 है यहाँ पे, ये इसी मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखो 5, तो 9 5 जा 45, तो 45 इधर आ जाएगा, तो 45 इधर आते ही क्या हो जाएगा, इसमें माइनस, तो ये a इक्वल टू कितना बचेगा 7, तो जो हमारी एपी आएगी, एपी क्या आएगी, पहला टर्म 7, डिफरेंस कितने का 5 का, तो 7 7 में 5 ऐड करोगे 12, 12 में 5 ऐड करोगे 17, 17 में 5 ऐड करोगे 22, इस तरह से आपका जो एपी है वो बन के आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे बोला गया सम ऑफ, क्वेश्चन है सम ऑफ फिफ्थ एंड, सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 72, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म इज 72, ठीक है, एंड द सम ऑफ सेवेंथ एंड 12, एंड द सम ऑफ सेवेंथ एंड 12th टर्म इज 97, तो फाइंड एपी, हमें क्या फाइंड आउट करना है,
एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो 5 और 9 टर्म की दी गई है, जिनका सम कितना है 72 है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 7 और 12 टर्म की दी गई है, जिसका सम कितना है 97। तो हमें एपी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आएगा, 5th टर्म प्लस 9th टर्म इक्वल्स टू 72। एक इक्वेशन मान लो। दूसरी क्या है, 7th टर्म प्लस 12th टर्म इक्वल्स टू 97। यहाँ देखो 5th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d प्लस इसके लिए क्या करेंगे a प्लस 9th टर्म के लिए a प्लस 8d इक्वल्स टू 72। यहाँ पे देखो 2a प्लस 8 4 12d इक्वल्स टू 72। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 6d बचेगा इक्वल्स टू 72। इससे ये चला जाएगा तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे देख लो, a प्लस 6d प्लस a प्लस 11d इक्वल्स टू 97। यहाँ से देखो होगा 2a प्लस 11 और 6 17d इक्वल्स टू 97 हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू रख दें, या a की वैल्यू a इक्वल्स टू 36 माइनस 6d, ये a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 6d प्लस 17d इक्वल्स टू 97। 36 दूनी कितना 72 माइनस 6 2 जा 12d प्लस का 17d इक्वल्स टू 97। यहाँ 17 में 12 जाएंगे तो कितने 5d इक्वल्स टू 97 माइनस 72। तो 7 में 2 गया तो 5, या 9 में 7 गया तो 2 इक्वल्स टू 5d। 5 से ये कट गया कितने टाइम 5 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, d की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी निकलेगी 36 माइनस 6 5 जा 30, तो 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, a इक्वल्स टू 6 आ गया, d इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ पे AP जो निकल के आएगी वो क्या आएगी 6 11 16 21, इस तरह से AP आपका बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो TN का हमारा टॉपिक इसमें होता है क्लोज। इसके कुछ और क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। के लिए जय हिंद।